अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा इकबाल और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हूँ और मैं जा रही हूँ आज अपने ऑफिस के लिए। पिछले 2 रोज़ से भी मैं ऑफिस जा रही थी। मंडे ट्यूसडे भी मेरा शो होता है, आज वेडनेसडे है, आज भी मेरा शो है 7 बजे लाइव। और मैं अभी जब घर से निकली हूँ ऑफिस के लिए तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको इस्लामाबाद के वो रास्ते दिखाऊं जो कल हमें मुकम्मल तौर पर सील दिखाई देते थे। इस वक्त जो जगह मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ उसको जी बोलते हैं कोरंग रोड। और कोरंग रोड पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है और ये वही कोरंग रोड है, मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ कल इस वक्त जो है सिचुएशन ये थी कि ये जगह जहाँ पर आपको अभी ये कुछ बाइक्स वाले दिखाई दे रहे हैं अपने रोज़ी के इंतज़ाम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले 3 दिन से मैसूर थे अपने घरों के अंदर और इनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये कोरंग रोड है जी जो सीधी जाती है बानी PTI इमरान खान के घर की तरफ बनी गाला में। और यहाँ पर हमें 3 रोज से पिछले सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बड़ी आसानी से क्योंकि सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। आगे आगे चलते हैं शहर में मेरे ऑफिस की तरफ, न्यूज़ 1 के ऑफिस की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है, आपको अपडेट करते हैं। और जी ये इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कश्मीर चौक पर जो कल जहाँ पर जो है हमें मकबूजा वादी की सी सिचुएशन एक दिखाई देती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पर कंटेनर्स नहीं है, कोई यहाँ पर हमें इनफैक्ट उस तरह से सिक्योरिटी एहलकार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह से कल थे। ये फैजाबाद 0 पॉइंट मुतबादिल रास्ते का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर हमें कोई कंटेनर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है जो बड़ी ज़रूरी है आपसे शेयर करना, वो ये है कि हम इस्लामाबाद वालों को पिछले कोई 2 रोज से पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा था। कहा हमसे ये जा रहा था कि जी पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है और पेट्रोल पंप्स पे हमारे पास फ्यूल नहीं है जो हम आपको दे सकें, तो इसलिए जी माजरत की जा रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूल डलवाने वालों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, फ्यूल मिल भी रहा है, दिया भी जा रहा है। और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ जी उस जगह जहां कल पहुंचना जो है वो बिल्कुल आम शहरियों के लिए एक नामुमकिन सी बात दिखाई देता था क्योंकि ये सारी जगह जो है इसको कल सील किया गया था। और ये आप देख सकते हैं जी ये रास्ता जाता है 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे की तरफ और ये आपको सामने अभी भी कुछ रुकावटें जो हैं ये खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं कि कल के कोई एहतजाजी रैली की वजह से ये यहाँ पर अंडरपास चूंकि बन रहा है सेरीना के ऊपर, उस वजह से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाई दे रही हैं। हम आगे चलते हैं। ये अंडरपास की जी कंस्ट्रक्शन के लिए जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके लिए ये सारा इंतजाम है, उनके लिए सेरीना चौक जो है वो बंद है। अदरवाइज हमें यहाँ पर जिंदगी जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही है। कल की अगर मैं बात करूँ तो वही जगह है जो तकरीबन हमें मैदानी जंग बनी हुई दिखाई देती थी। अभी यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये अंडरपास है जो ज़ाहिरी तामीर है इस्लामाबाद के अंदर सेरीना चौक पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं आगे थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी ट्रैफिक क्योंकि इसी अंडरपास की तामीर की वजह से रश है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जी यहाँ पर कोई ट्रैफिक जो है उसको रोका जा रहा है या कोई आगे आने पे पाबंदी है या डी चौक जाने की तरफ पाबंदी है। चलिए डी चौक चलते हैं। और अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ F6 में, जिसके बारे में आपने कल सुना होगा यकीनन टीवी पर, न्यूज़ में, हर जगह कि इसको कल बंद कर दिया गया था। और इसको बंद इसलिए किया गया था क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी की जा रही थी और ज़रूरी समझा गया कि उससे पहले इस मार्केट को जो है वो क्लोज़ किया जाए क्योंकि यहाँ काफ़ी रश होता है। ये सुपर मार्केट है, जिना सुपर से होते हुए ब्लू एरिया से होते हुए मैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पहुँच गई हूँ। किसी किस्म की कोई यहाँ पर रुकावट नहीं दिखाई दी है पूरे रास्ते में, कोई सिक्योरिटी। अभी हम दाखिल हो रहे हैं रावल चौक की तरफ, हम रवां दवां हैं और ये वो जगह है जहाँ पर एक और रास्ता 12 कोही को जाने वाला जिसे कंटेनर्स लगाकर सील किया गया था। आप देख सकते हैं कंटेनर्स अभी तक यहाँ पर भी हमें मौजूद दिखाई देते हैं, लेकिन अब इन कंटेनर्स को साइड पे हटा के ट्रैफिक के लिए जो रास्ता है वो अलबत्ता यहाँ पर खोल दिया गया है। देखिए जी ये मरी की तरफ ये रूट जाती है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सेरीना की तरफ और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम डी चौक पहुँचे और आपको बताएं कि डी चौक जहाँ कल एक कहा जा सकता है कि कोई नहीं जा सकता था, PTI के वर्कर्स अलबत्ता वहाँ पर पहुँच गए थे, वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक पर और डी चौक ये सामने आप देख सकते हैं, आपको पार्लियामेंट हाउस मेरे पीछे
दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जब कल इस एहतजाजी रैली के लोगों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से यहाँ पहुँचने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बनाया गया। और ये वो डी चौक है जहाँ ये हुजूम पहुँचा था। बहुत मुश्तिल भी हुआ, यहाँ उन्होंने रुकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें यहाँ रुकने नहीं दिया गया। ये फोर्सेस के, रेंजर्स के एहलकार आपको जाते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इनके पास हमें सारा अपने बचाव का जो हिफाजती सामान है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन डी चौक जो है वो अभी तक हमें यहाँ पर क्लोज दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कंटेनर्स लगा के उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं जी, पार्लियामेंट हाउस आपको मेरे पीछे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो दिखाई दे रही है, और रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक हम आ गए हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अभी भी डी चौक पर क्रॉस करके इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं तो नहीं, यहाँ पे हमें खंदक खुदी हुई जो है वो भी दिखाई दे रही है। और सिक्योरिटी अभी भी यहाँ इस एरिया में मौजूद है। अदरवाइज़ जब अपने घर से लेकर यहाँ पहुँचने तक मुझे कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी या उस तरह की कोई सख्ती जो है वो दिखाई नहीं दी है। मैरियट के सामने हमने देखा कि सिक्योरिटी जो हमेशा की तरह मौजूद होती है वो सिक्योरिटी ज़रूर थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंतजामात हमें वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। अलबत्ता यहाँ पर डी चौक, जिसको मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी हमें खंदक खुदी हुई दिखाई देती है और कंटेनर्स जो हैं वो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। गेट्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर अभी भी बंद रखा गया है ताकि यहाँ पर कोई भी जो है उसका एक्सेस जो है वो ईजीली ना हो सके। अदरवाइज़ पूरा का पूरा इस्लामाबाद, इवन यहाँ मेरे बिल्कुल साथ आपको प्रेसिडेंट हाउस से होते हुए मैं आई हूँ, और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस है, आगे पीएम हाउस है, वहाँ पर हमें कोई इस तरह की सख्ती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ पर आम पब्लिक, आम लोग नहीं आ सकते हैं। सब आ सकते हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन हाँ डी चौक जो है उसको अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है।